हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में क्लोनिंग वेक्टर किसको बोलते हैं? जो क्या करता है, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर लेके जाता है, या बोल सकते हो आप एलियन डीएनए को होस्ट के अंदर जो लेके जाता है, ठीक है। जो गाड़ी, जिसको बोल सकते हो आप जीन टैक्सी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है, समझे ना? ये क्या करता है, एलियन डीएनए को किसके अंदर ले जाता है, होस्ट के अंदर उसको लेके जाता है, और उस होस्ट के अंदर उसका रेप्लिकेशन रेप्लिकेट करता है, ठीक है। होस्ट के अंदर क्या करता है, ये होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेशन शो करता है, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो समझ आपको आखिर में क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, ठीक है भाई। क्लोनिंग वेक्टर मतलब एक बोलो आप जीन टैक्सी, जो एलियन डीएनए को होस्ट के अंदर, ठीक, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है। तो आखिर में हम लोग बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? बैक्टीरिया के लिए होता है वेक्टर, ठीक, वेक्टर जिसको बोलते हैं क्या, एक है आपका प्लाज्मिड और एक है आपका बैक्ट्रो, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड और दूसरा होता है बैक्ट्रोफाज। एक क्या है, आपके वेक्टर हैं जो क्या करते हैं, एलियन डीएनए को होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर लेके जाते हैं, और बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या करते हैं, और बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं। बात समझे, क्या करता है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं, ठीक। क्या करते हैं भैया, बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन शो करते हैं, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। सिंपल है, वेक्टर मतलब जीन टैक्सी, ठीक है। आपको जैसे कि बाइक क्या करता है, बाइक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, आपको लेके जाता है बाइक, ठीक है। बात समझे ना, क्लियर? वैसे ही आपका जो वेक्टर है क्या करते हैं, आपको मतलब एक जीन को लेके जाता है अपने मंजिल तक। मंजिल मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के तक, ठीक है। तो मैं बात करूँगा वेक्टर, देखो तो बैक्टीरिया के, ठीक है, बैक्टीरिया के यूज करते हैं वेक्टर। कौन सा बैक्टीरिया के जो वेक्टर होता है, एक होता है आपका प्लाज्मिड, एक होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और एक होता है इसको बोलते हैं बैक्ट्रोफाज, ठीक है। एक होता है प्लाज्मिड, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ये दोनों किसकी तरह यूज होते हैं? दोनों ये वेक्टर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। दोनों किसकी तरह यूज होते हैं? ये दोनों वेक्टर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। जो कौन सा, एक है आपका जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और दूसरा है जिसको बोलते हैं कि हम लोग बैक्ट्रोफाज, ठीक है। दोनों किसकी तरह यूज होते हैं? ये यूज होते हैं एस वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर की तरह यूज होते हैं। एक है आपका प्लाज्मिड और दूसरा आपका है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। समझ है आपको, क्लियर? तो आपका ये है प्लाज्मिड और क्या आपका बैक्टीरियोफाज, दोनों किसकी तरह यूज होते हैं? ये वेक्टर की तरह ये काम करते हैं, जो क्या करते हैं, एलियन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर की तरह काम करते हैं, और बैक्टीरिया सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। और क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, और अपना कॉपी नंबर को इंक्रीज करते हैं। और क्या करते हैं, अपने कॉपी नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आखिर में कौन कौन सा फीचर्स होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर का, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर का कौन कौन सा फीचर्स होना चाहिए जिससे हम लोग बोल सकेंगे क्या है, क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। आखिर में कौन कौन सा फीचर्स होगा क्लोनिंग वेक्टर का, उसको देखेंगे। सबसे पहले फीचर्स जो क्लोनिंग वेक्टर का होना चाहिए वो क्या है भाई? सबसे पहला फीचर्स जो क्लोनिंग वेक्टर का होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ORI। ORI क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। ये क्या है भाई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो इससे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है, इससे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ORI वैसा पॉइंट है, वैसा जगह है, बोल सकते हो, जहां से क्या होता है, वेयर रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट। ORI से क्या होता है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, समझे बात? तो ORI से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ORI से क्या होता है, ORI से रेप्लिकेशन हम लोग का स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है भाई? ORI से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकंड बात करें इसका, सेकंड फीचर क्या करता है, और ये ORI क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, ठीक है। क्या करता है भाई ORI, और क्या करता है ये कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल दी कॉपी नंबर, ठीक है। क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है किसको? कॉपी नंबर को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है भैया? कॉपी नंबर को ये कंट्रोल करता है। बात समझिए आपको, ठीक है। तो ORI क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होता है, बोल सकते हो, ठीक। और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको? ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, ठीक है।
तो क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है सबसे पहले कॉपी नंबर को, और दूसरा चीज क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आरआई से क्या होता है, यहाँ से भाई रेप्लिकेशन शुरू होता है, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करते हैं हम लोग के कॉपी नंबर को, ठीक है। तो क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है किसको, कॉपी नंबर को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था आपका ओआरआई सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स क्या है क्लोनिंग सेट का, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास ओआरआई सेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर का, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले फीचर्स उसके पास ओआरआई सेट होना चाहिए। अगर ओआरआई सेट नहीं है तो उसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सेकंड फीचर्स क्या है, देखो सेकंड फीचर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग का, सबसे पहले क्लोनिंग सेट, मतलब सबसे पहले ओआरआई सेट, उसके बाद सेकंड फीचर्स हम लोग, उसके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, इसके पास कौन चाहिए, ठीक, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास और क्या होना चाहिए, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स, बात समझे। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, सेकंड फीचर्स इसका है, इसके पास होना चाहिए जिसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर से क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर से ये सिलेक्ट करता है किसको, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। क्या करता है भैया, सेलेक्टेबल मार्कर से सिलेक्ट करता है किसको, ये सिलेक्ट करता है, बोल सकते हो ये एलिमिनेट करता है किसको भाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं किसको भाई, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्लियर है। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और किसको, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है भाई, आइडेंटिफाई करता है किसको, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये आइडेंटिफाई करता है, क्लियर है। तो क्या करता है भैया, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करता है, समझिए आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, और रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमका सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए भी, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्या होता है, जीन होता है, ठीक है, जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कुछ क्या होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, कौन कौन से, देखो जिससे हम लोग को पता चलता है कि, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। उनको बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन कौन सा होता है भी, उसका एग्जांपल आप ले सकते हो, एम्पिसिलिन, इसका एग्जांपल क्या है, देखो फर्स्ट इसका एग्जांपल इसको बोलते हैं क्या भाई, सबसे पहला एग्जांपल है आपका एम्पिसिलिन। सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, सेकंड एग्जांपल इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक, सेकंड टेट्रा क्या है, सेकंड एग्जांपल इसको बोलते हैं क्या है, टेट्रासाइक्लिन। पहला एग्जांपल आपका है जिसको बोलते हैं एम्पिसिलिन, सेकंड इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं क्या है, टेट्रासाइक्लिन। थर्ड क्या है आपका, क्लोराएम्फिनॉल, ठीक है, थर्ड है जिसको बोलते हैं क्लोराएम्फिनॉल, ठीक है। और फोर्थ आपका जो है जिसको बोलते हैं क्या अभी, एम्पिसिलिन, ठीक। सबसे पहले देखो क्या है आपका, सबसे पहला है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराएम्फिनॉल, और क्या है फोर्थ आपका है कैनामाइसिन, ठीक। एक क्या है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एक क्या है भाई आपके, ये आपके हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये होता है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इनको बोलते हैं क्या, ये होता है आपका जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो ये आपका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन कौन समझ गए, ये आपका है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराएम्फिनॉल, और आपका क्या है लास्ट जो है कैनामाइसिन, समझ है क्या आपको, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब हम लोग का थर्ड फीचर्स है क्लोनिंग वेक्टर का, जो है कि है क्लोनिंग सेट।
क्लोनिंग वेक्टर के पास कौन चाहिए फ्रेंड, क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए जिसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आखिर में क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, इसके पास क्लोनिंग साइट, हमेशा क्लोनिंग वेक्टर के पास कौन चाहिए, क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होगा भाई, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, उसके पास क्लोनिंग साइट होना चाहिए और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बस। ठीक है, और ओनली वन रिकॉग्निशन सीक्वेंस, या बोल सकते हो एक ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होगा प्रेजेंट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मात्र बस एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मात्र आपको ओनली वन क्या चाहिए, ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होगा तो बनेगा। अगर एक वेक्टर में बहुत सारे मतलब मोर देन 2 3 क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो आप समझो इसको ऐसी, ये हम लोग का प्लाज्मिड है, ये क्या है हम लोग का प्लाज्मिड है, और एक प्लाज्मिड में मान लो कि इसमें एक रिकॉग्निशन सेट यहाँ पर है, एक रिकॉग्निशन सेट यहाँ पर है, दूसरा रिकॉग्निशन सेट यहाँ पर है, तीसरा रिकॉग्निशन सेट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक मतलब एक वेक्टर में, एक क्लोनिंग वेक्टर में देखो बहुत सारे क्या है, इसमें 3 ठो इसमें क्या है प्रेजेंट, इसमें 3 रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, और जब आप देखो अब जब क्या होगा, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब आरई जिसको बोलते हैं आरई, ठीक है, और जब क्या होगा, जब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो इस मतलब इसको कहाँ कट करेगा, इसको तीनों पार्ट में क्या करेगा, इसको तीनों पार्ट में कट कर देगा, मतलब इसके छोटे छोटे से फ्रेगमेंट हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लिकेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा। क्लियर, समझ आया आपको। तो मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, अगर मोर देन वन क्या है भाई, अगर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट है तो ये कॉम्प्लिकेट करेगा हम लोग को, मेरे को नहीं मतलब। ठीक है, आपके क्लोनिंग वेक्टर को। ठीक है भाई, बात समझे, उसीलिए ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। पैरेंट को अच्छा रखो कि मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट हुआ, ठीक है, तो डीएनए जो है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। ठीक है, अगर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, देखो ये 3 फ्रेगमेंट में, देखो ये 3 फ्रेगमेंट में क्या हो गया, टूट गया, 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, मोर देन वन क्या था, इसमें रिकॉग्निशन सेट, इसीलिए ओनली वन रिकॉग्निशन सेट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि इसके पास खाली वन ओनली, इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास खाली कितना, इसके पास खाली वन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होना चाहिए। समझे बात को। ठीक है, ये था इसका फीचर्स, किसका भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, मतलब क्लोनिंग साइट को, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या था फीचर्स आपका, क्लोनिंग साइट का सबसे पहले फीचर्स है कि उसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होगा प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, समझे बात को। तो क्लोनिंग साइट जैसे कि हम लोग बात करेंगे, आपके एनसीईआरटी में वेक्टर गिवन है PBR322। ठीक है, तो इसका वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसका आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे PBR322। ठीक है, जो वेक्टर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसको डिस्कस करेंगे भाई। देखो तो आप क्या करोगे, समझ आया ना आपको। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग क्लोनिंग साइट। तो सबसे पहले देखो, ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो क्लोनिंग साइट है, क्लोनिंग साइट में क्या होगा भाई, आप क्या करोगे, क्लोनिंग साइट में आप एलियन डीएनए को, आप देखो क्लोनिंग साइट में आप एलियन डीएनए को क्या करोगे, एलियन डीएनए को लिंक करोगे किसके साथ, इसमें क्या करोगे आप एलियन डीएनए को लिंक करोगे किसके साथ में भाई, आप लिंक करोगे इसको किसके साथ में करोगे, वेक्टर के साथ में। ठीक है, मतलब आपके बात समझे, इसको आप क्या करोगे, एलियन डीएनए को। ठीक, आपको क्लोनिंग साइट मतलब है कि आपको क्या करोगे, इसमें एलियन डीएनए को लिंक करोगे किसके साथ में, वेक्टर के साथ में। ठीक है, बात समझे, समझ आया आपको। इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप एलियन डीएनए को लिंक करोगे किसके साथ में, क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां पर क्या होता है, आप क्या करते हो, इसमें आप एलियन डीएनए को लिंक करते हो, कहाँ आप क्या करते हो, इसमें आप एलियन डीएनए को लिंक करते हो वेक्टर के साथ में। ठीक, आप क्या करते हो भाई, एलियन डीएनए को लिंक करता है वेक्टर के साथ में, और जिससे क्या होता है हम लोग का, जिससे हम लोग का क्या मिलता है, हम लोग इससे मिलता है हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे क्या मिलता है हम लोग को, इससे मिलता है हम लोग को जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम लोग को इससे मिलता है। ठीक है,
समझा? तो आप इसका फीचर्स क्या है मैं आपको समझाया कि इसके पास ओनली, इसके पास क्या होना चाहिए, ओनली इसके पास वन रिकॉग्निशन साइट, इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट का जो इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होगा, ठीक है। इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट क्या होना चाहिए भाई, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास खाली सिंगल ओनली इसके पास वन रिकॉग्निशन साइट क्या होना चाहिए, इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ है आपको, क्लियर है? तो इसके पास ओनली वन रिकॉग्निशन साइट होगा, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, क्लोनिंग साइट में, ठीक है। अब बात करेंगे वेक्टर जो आपको मैं समझा बता रहा PVR 322, ठीक है। वेक्टर का नाम क्या है, देखो ये आपका वेक्टर है PVR 322, ठीक है, 322। तो ये वेक्टर अभी देखते हैं, चलो। इसमें आपको मिलेगा 8, इसमें आपको 8 तो मिलेंगे रिकॉग्निशन, ठीक, इसमें आपको मिलेंगे क्या भाई, इसमें आपके हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, इसमें आपको, ठीक है, क्या मिलेंगे, इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से इसको देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट आपको है बहुत सारे क्या रिकॉग्निशन एंजाइम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसमें क्या है बहुत सारे, इसमें प्रेजेंट कौन कौन सा इसको देखेंगे भाई, वन बाय वन कौन कौन सा होता है प्रेजेंट, इसको देखेंगे, चलो। किसका स्ट्रक्चर है, किसका है भाई, ये आपका है किसका, PVR 322, ठीक है। तो वेक्टर किसका है, देखो ये वेक्टर किसका है, PVR 322, ठीक है। तो PVR किसका, ये वेक्टर, ये आपका वेक्टर है PVR 322, तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप कर सकते हो, ये क्या आपका PVR 322 है, इसमें बहुत सारे क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बहुत सारे इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, टोटल इसमें 8, PVR 322 में टोटल इसमें आपको 8 रिस्ट्रिक्शन सेट मिलेंगे, 8 इसमें क्या होता है, 8 इसमें रेस्ट्रिक्शन सेट होता है, कौन कौन सा इसको देखो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ये आपको ऊपर होता है प्रेजेंट सबसे पहले इको R1 होता है, यहाँ पर होता है आपका क्ला1, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, जिसको बोलते हैं, देखो इको R1 सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं इको R1, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका जिसको बोलते हैं क्या है, क्ला1, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्ला1, ठीक है, इको R1 क्ला1। और यहाँ पर आपका होता है, देखो यहाँ पर होता है आपका बैम H1, यहाँ पर होता है आपका सेल1, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर होता है, देखो एक होता है आपका रिकॉग्निशन सेट जिसको बोलते हैं PH2, ठीक है, PV2, ठीक है। एक होता है रिकॉग्निशन सेट जिसको बोलते हैं PH, ठीक है, PH2, एक होता है PH2, एक होता है PV2, ठीक है। इसमें आप समझाए आपको, ये होता है आपका PV2, ये होता है आपका PH2। फिर बात करेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग क्या होता है इसमें, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रोफ, यहाँ पर ORI होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होता है प्रेजेंट ORI, जहाँ से एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ से एप्लीकेशन शुरू होता है उस प्लेस को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं ORI, ठीक है। तो ORI क्या है, जहाँ से क्या होता है एप्लीकेशन शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से क्या होता है भाई रेप्लिकेशन, जहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक साइट जिसको बोलते हैं रोप, रोप, ठीक है। रोप में क्या होता है, यहाँ पर होता है रिकॉग्निशन साइट जो कि जिसको बोलते हैं PV2, समझ है आपको, ठीक है। तो इसको आप देख लो, इसको आप अच्छे से ध्यान से इसको, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रिकॉग्निशन साइट, ठीक, यहाँ पर आपका हिंट 3 होता है, ठीक है, इसी को भूल रहा था, ठीक है। तो ये होता है आपका हिंट 3, समझ है आपको। तो ये आपका है रिकॉग्निशन साइट, टोटल इसमें देखो 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपको टोटल 8 रिकॉग्निशन साइट मिलते हैं PVR 322 वेक्टर, ठीक है।
PVR322 वेक्टर में आपको टोटल 8 टोटल कितना भाई, टोटल इसमें आपको 8 रिकॉग्निशन साइट मिलते हैं। समझ आप, ये आपको टोटल मिलेंगे, आपको 8 इसमें क्या मिलेंगे, आपको इसमें टोटल 8 रिकॉग्निशन साइट मिलते हैं। ठीक है, सही है भाई, क्लियर है। तो ये आपका है टोटल, आपको इसमें मिलेंगे 8 रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखो, PVR में इसमें दो क्या होता है, 2 इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलेंगे। एक आप यहाँ पर होता है प्रेजेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। एक यहाँ पर होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक। यहाँ पर क्या मिलता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, यहाँ पर होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, 2 एंटीबायोटिक्स के जिन मिलते हैं। एक मिलता है आपको एम्पिसिलिन, एक मिलता है आपको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप मतलब कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, बुक को बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो, ठीक, कॉपी लो और कॉपी में इसको बनाओ, क्योंकि आपको सोचोगे कि मैं पढ़ के, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा भाई, भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप मतलब प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-3 बार तो लिखो, जब तक इसको मतलब पूरा अच्छे से आपको मतलब दिमाग नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर 8 नंबर पक्का है आपका। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप कर लेना। नाम क्या है इसका, PVR322। आपके एनसीईआरटी मेंशन, आपके एनसीईआरटी की बुक में इसको दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो क्या कैसे मतलब इसका आप कैसे ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे मतलब, ठीक है, कैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे आप नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है, पहचान सकते हो, रिकॉम्बिनेंट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हर चीज़ को डिस्कस करें। आप बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका होगा, जिसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे, देखो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करेंगे कैसे आप क्या कर सकते हो भाई, आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, उसको देखेंगे। चलो सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे बात में हम लोग, आप क्या करोगे, अब एलियन डीएनए को आप क्या करोगे, कौन से साइट में, ठीक, एलियन डीएनए को आप BAM1, ठीक है, BAM-H1 साइट में आप इसको लिंक करोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, आप एलियन डीएनए को BAM-H1 के साइड में क्या करोगे, इसको आप वहां इसको लिंक करोगे। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो था, मैं उसको रफ कर अलग बात है। चलो देखो, ये आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका है, देखो भाई यहाँ पर आपका है जिसको बोलते हैं BAM-H। यहाँ पर क्या है, देखो BAM-H1, यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट, ये आपका रिस्ट्रिक्शन साइट है जिसको बोलते हैं BAM-H1। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है भाई, यहाँ पर कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और यहाँ पर आपका है एम्पिसिलिन। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, समझे ना। तो देखो जब आप क्या करोगे, देखो समझो ध्यान से आप, जब आप BAM-H1 को, जब आप क्या करोगे, जब आप BAM-H1 को लिंक करोगे कहाँ पर, जब आप, ठीक है, जब आप देखो ठीक है, BAM-H1 के साइट में आप क्या करोगे, BAM-H1 के सेट में आप जब क्या करोगे, आपके फॉरेन डीएनए को आप लिंक करोगे, तो आपका जो, ठीक है, जो क्या था भाई, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, जो टेट्रासाइक्लिन का BAM-H1, ठीक, BAM-H1 में क्या था, BAM-H1 में क्या है, BAM-H1 में प्रेजेंट है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। वो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, इनएक्टिवेशन, उसका क्या हो जाएगा, उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है आपको। देखो ना यार, जब आप क्या करोगे, एलियन डीएनए को आप BAM-H1 के सेट में डालोगे, ठीक है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। जो पहले से आपका एंटीबायोटिक जीन है, वो पहले जो था उसको जब निकालोगे तभी तो आप इसको, ठीक है, जब इसको निकालोगे तभी तो आप इसको, ठीक है, एलियन डीएनए को आप इसको इंसर्ट कर सकते हो वेक्टर में। बात समझे आप, ठीक है, समझे बात को। देखो आपको एलियन डीएनए को करना है लिंक किससे, BAM-H1 के साइट में। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इस BAM-H1 का साइट को कट करके निकालोगे बाहर, तभी तो आप क्या कर सकते हो, तभी तो आप एलियन डीएनए को डाल सकते हो अंदर। ठीक है, तो जब इसको आप, ठीक है,
इंसर्ट करोगे बैम, ठीक है, बैम H1 के सेट में, तो क्या होगा भाई, इसके पास जो क्या था, बैम H1 के पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो क्या हो जाएगा, उसका इनएक्टिवेशन, उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि आपने क्या किया भाई, उसमें ऐड किया आपका LNDNA, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जो ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। बात समझे, उसका क्या हो जाएगा, उसका इनएक्टिवेशन उसका हो जाएगा, ठीक, उसका क्या हो जाएगा भाई, उसका इनएक्टिवेशन उसका हो जाएगा। क्लियर है। तो जब आप क्या करोगे, LNDNA को आप बैम H1 पे लिंक करोगे, तो इसका जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो क्या हो जाएगा, उसका वो आपका हो जाएगा इनएक्टिव, उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा भाई, उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपने जब इसको लिंक, चलो आपने क्या किया, आपने लिंक करा, ठीक है, तो आप देखो अभी आपका क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है। बात समझे, आपका क्या बन चुका है भाई, रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है। ये आपका है पहला पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि इसमें जो आपका है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, ये आपका क्या है, देखो आपका जो रिकॉम्बिनेंट DNA ये घुस चुका है, ठीक, आपका पहला पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो, ठीक है, जो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, बैम H1 के सेट को कट किया था वो फिर से आपस में जुड़ गया। बात समझ, सेकंड क्या है, देखो सेकंड पॉसिबिलिटी है, देखो आपने जो कट किया था इसको, ठीक है, आपने इसको कट किया था, आपने बैम H1 के सेट को, ठीक है, आपने बैम H1 के सेट को कट किया था, मतलब वो आपस में जुड़ गए, फिर से आपस में जुड़ गए, फिर से क्या होगा भाई, आपस में फिर से जुड़ गए, ठीक है, एक क्या है हम लोग का सेकंड पॉसिबिलिटी है, फिर से क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, फिर से आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक, तो फिर से आपस में, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका टेट्रासाइक्लिन, ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर होगा प्रेजेंट, ठीक, ये बैम H1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, तो मतलब देखो इसका आपका दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला तो है, ठीक है, LNDNA के साथ, पहला है कि LNDNA के साथ आपका वेक्टर लिंक होगा, मतलब LNDNA के साथ, मतलब वेक्टर के साथ, आप समझो मतलब क्या, कि वेक्टर के साथ पहला पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर के साथ LNDNA लिंक होगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, वेक्टर के साथ LNDNA नहीं आएगा, मतलब उसके साथ नहीं अटैच होगा, ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर LNDNA के साथ, अगर वेक्टर के साथ LNDNA, देखो वेक्टर के साथ अगर LNDNA लिंक है तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। तो वेक्टर के साथ अगर LNDNA लिंक है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA। अगर वेक्टर के साथ LNDNA लिंक नहीं है तो इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको आप इंट्रोड्यूस, आप क्या करोगे, आप उसके बाद आप करोगे इसको इंट्रोड्यूस किसमें, आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में, समझे आप क्या करोगे, आप इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको देखो आप इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करोगे, यह आपका होस्ट है, ठीक है। तो जब इसको होस्ट में आप जब करोगे, देखो ये आपका होस्ट को छोटा बनाता है, चलो ये आपका क्या भाई, होस्ट का है इकोलाई, ठीक है, क्या आपका होस्ट, ये क्या है आपके होस्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो भाई आपको समझना है, अब फिर से आपके पास तीन पॉसिबिलिटी आएगा, फिर से आपके पास तीन ठो पॉसिबिलिटी आएंगे। सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है, देखो सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि जो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहला पॉसिबिलिटी है कि देखो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट आया, ठीक, इसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसके पास क्या है भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक, इसके पास आया नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब क्या कि इसमें क्या हुआ भाई, इसमें इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेंट,
ठीक है, समझे। इसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें क्या, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा है भाई? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पॉसिबिलिटी कि आपका देखो ये आपका, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर घुसा आया। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, नॉन, ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, सब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये होस्ट के अंदर आया। ठीक है, तो इसको, इसमें भी मतलब, इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी हुआ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी क्या हुआ है भाई, इसमें भी हुआ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसीलिए इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट एंड इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट। समझ आया? क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कौन सा इसमें आया है, इसमें आया है देखो प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं क्या भाई, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, थर्ड आपका पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, आपका थर्ड पॉसिबिलिटी होगा कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही मत हो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इसमें मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हो या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दोनों नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं हुआ है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक, इसमें क्या नहीं हुआ है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हो। उतना से मैं आपका माइक को सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो क्लियर है। तो ये आपका है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन। तो आप समझे ना, आपके पास तीन पॉसिबिलिटी आएगा। देखो जब आप क्या करोगे, ठीक है, आप जब क्या करोगे भाई, ठीक, होस्ट ऑर्गेनिज्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड एंड्रॉन, एक है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, और एक है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है कि होस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट एक होगा आपका पॉसिबिलिटी, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसके पास, इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसमें क्या हुआ है भाई, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें आया है। पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी होगा, इसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट आया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक, उसी इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और इसमें आपके पास क्या है, इसमें आया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी है जिसको बोलते हैं, देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका है थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझे बात को? ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको उसके बाद आप इसको डालोगे कहाँ, सबसे पहले आप इसको डालोगे एम्पिसिलिन मीडियम में। एम्पिसिलिन मीडियम में सबसे पहले आप इसको डालोगे। ठीक, ये क्या आपका, देखो ये आपका है एम्पिसिलिन मीडियम, ये आपका है जिसको बोलते हैं एम्पिसिलिन मीडियम। ठीक है, जब इसको आप किसमें डालोगे, एम्पिसिलिन मीडियम में जब आप इसको डालोगे, ठीक है, जब इसको आप एम्पिसिलिन मीडियम में डालोगे, किसको भाई, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसको डालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा भाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो गया, एलिमिनेट, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके पास नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसी इसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके पास नहीं है। ठीक है, तो जो जिसके पास क्या होगा, जिसके पास होगा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वही क्या करेगा, इसमें ग्रो करेगा। किसमें ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। ठीक है, तो दोनों क्या, देखो इस दोनों के पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों के पास क्या है, ये दोनों के पास है आपका एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब दोनों क्या करेंगे इसमें, ठीक है, दोनों ग्रो करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ग्रो करेगा इसमें, ठीक, और इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ग्रो करेगा। बात समझे, क्योंकि दोनों के पास क्या है,
एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, उसके दोनों क्या करेंगे इसमें, दोनों के दोनों इसमें ग्रो करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। उसके बाद क्या करोगे आप इसको, उसके बाद आप करोगे इसमें देखो, उसके बाद इसको आप नेक्स्ट मीडियम में करोगे ट्रांसफर, जो कि है टेट्रासाइक्लिन मीडियम, जो कि क्या है आपका टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर आप क्या करोगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर, उसके बाद इसको ट्रांसफर करोगे एम्पीसिलिन से कौन से मीडियम पर, एम्पीसिलिन से आप फिर करोगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें आपको क्या दिखेगा, देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, अब जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो आप उसको आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। एम्पीसिलिन में आपने किसको आइडेंटिफाई किया, एम्पीसिलिन में आपने ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई किया, एम्पीसिलिन में आपने ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन में आप क्या करोगे, टेट्रासाइक्लिन में आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात समझे, क्या कर सकते हो इसमें, टेट्रासाइक्लिन में आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रांसफिक्टिक, इसमें आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर, जो क्या है नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बात समझे, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास पेरेंट है, उसके पास का देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास पेरेंट, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास नहीं है। तो इसमें कौन ग्रो करेगा, इसमें खाली मात्र नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें कौन ग्रो करेगा, इसमें कौन ग्रो करेगा, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास होगा प्रेजेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, वही क्या करेगा, इसमें ग्रो करेगा, ठीक है। जिसके पास क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जिसके पास प्रेजेंट होगा वही ग्रो करेगा किसमें, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम में, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर कौन ग्रो करेगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वही ग्रो करेगा, इसमें समझे ना, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तो जिसके पास, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वही यहाँ इसमें ग्रो करेगा, ठीक है। और आपको इसमें जो आपका जो आपका रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो नहीं करेगा। तो आप इससे पता कर सकते हो कि आप इससे पता कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है बोल के, मतलब रिकॉम्बिनेंट कौन है बोल के आप इससे पता कर सकते हो, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट इसमें ग्रो करेगा और आपको पता चल जाएगा फिर कि हाँ ये क्या था आपका, ये आपका है रिकॉम्बिनेंट मिल गया आपको। फिर क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली मिल जाएगा रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको फाइनली मिल जाएगा जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप रिकॉम्बिनेंट क्या करोगे, फिर उसके बाद आप रिकॉम्बिनेंट को ग्रो करोगे भाई, बात समझे। तो ये था, आप फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप रिकॉम्बिनेंट को लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसका क्लोनिंग करोगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लोनिंग वेक्टर का। समझ है आपको कि कैसे आप रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हर चीज़ को प्रॉपर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। 100% आपको मैं अपना दिया हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक कि मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैं क्लास 12 में था, तो मेरे को इस चीज़ समझ ही नहीं आ रहा था भाई, टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन है तो है क्या, समझ ही नहीं आता था, ठीक है। लेकिन अब आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे तो आपको कभी न कभी समझ बिल्कुल आएगा। तो ये मत सोचना कि मेरे को समझ आता ही नहीं भाई, अभी नहीं आ गया, आपको अभी नहीं आ रहा, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। जब पढ़ने का मन ना करे को टॉपिक को, तो छोड़ दो उसको, मतलब बाद में पढ़ो। आपके पास ऑप्शन है, आप क्या पढ़ सकते हो भाई, फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री है, मन नहीं किया उसमें, मन नहीं किया तो बॉटनी उठाओ, फिर से जूलॉजी उठाओ, इसमें मन नहीं किया, मतलब आपके पास ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन है, ठीक है। आपको एक चीज़ पढ़ने का मन नहीं करे तो आपके पास दूसरा बैठा है, भाई तुम मेरे को पढ़े, ठीक है। तो आपके पास बहुत ऑप्शन पढ़ने के लिए, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन प्रेजेंट है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो, ठीक है, आप पढ़ना चाहेंगे तो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना है तो आपके पास उसके लिए आपके पास नहीं पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास 1000 आपका बहाना है, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस, बिकॉज
आपको ही पढ़ना है, आपको ही कुछ बनना है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये आपका था कि क्लोनिंग वेक्टर, आप कैसे क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। फुल प्रूफ मतलब डिस्कस का पूरा मैं अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए, ठीक। आप कैसे ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे आप आइडेंटिफिकेशन उसका कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं इसी के साथ फिर से एक नए लेक्चर में। राधे राधे।